ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर जब हमला हुआ देवबंद सहारनपुर में और वो अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें अंदेशा था कि कार्यकर्ताओं के समर्थकों के आक्रामक होने पर, उकसावे वाले भाषण देने पर जातीय संघर्ष हो सकता है, माहौल खराब हो सकता है। तो उन्होंने घायलावस्था में ही एक वीडियो जारी करी कि संयम से काम ले, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं स्वस्थ हूँ। और उसके बाद में जब वो डिस्चार्ज हुए तो चंद्रशेखर आज़ाद ने योगी आदित्यनाथ पर हमला तो बोला, कानून व्यवस्था को टारगेट करते हुए। जो पूर्व मुख्यमंत्री है मायावती, उनके ट्वीट न करने पर पीड़ा तो जाहिर की और बोला कि बहन जी तो शायद मैं मर भी जाता तब भी उन पर कोई असर ना पड़ता। एक तरह से पीड़ा दिखाई चंद्रशेखर आज़ाद ने, लेकिन जातीय आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद ने कोई बयान जारी नहीं किया, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जानते थे कि जातीय आधार पर बयान जारी करने का मतलब माहौल खराब करना है। और बड़े संयम ढंग से चंद्रशेखर आज़ाद जो है इस मामले को लेकर चल रहे थे। लेकिन उत्तराखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह, उन्होंने हरिद्वार में इस मामले को लेकर ज्ञापन देते समय जो प्रदर्शन किया, उसमें उन्होंने राजपूत समाज को टारगेट करते हुए, क्षत्रिय समाज को टारगेट करते हुए एक गलत बयानबाजी कर दी और उसमें कहा कि ये लोग तो अंग्रेजों की नाजायज औलाद हैं। मतलब एक तरह से राजपूत समाज को अंग्रेजों की नाजायज औलाद बता दिया महक सिंह ने। फिर क्या था, राजपूत समाज के जो लोग हैं भड़क उठे इस मामले को लेकर, और स्वाभाविक भी है। वह राजपूत समाज जिसका इतिहास देश और दुनिया में जाना जाता है, वह राजपूत समाज जिसकी देशभक्ति की मिसाल दी जाती है, और वह राजपूत समाज जिसके महाराणा प्रताप की जो देशभक्ति दिखाई महाराणा प्रताप ने, और भले ही घास की रोटी खाई हो लेकिन पराधीनता स्वीकार नहीं की, ऐसे समाज के बारे में यदि अंग्रेजों की औलाद कहा जाएगा, और वो राजपूत समाज जिसने अंग्रेजों से मोर्चा लिया, और यदि आप देखेंगे कि अंग्रेजों से मोर्चा लेने वाले अधिकतर किसान थे, और किसान में यदि आज देखिए राजपूत समाज को लेकर बड़ी गलत फहमी है, साहब राजपूत समाज के लोग खेती नहीं करते हैं, लेकिन राजपूत समाज के 70 से 75% लोग खेती करते हैं। और जिन किसानों ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया था उसमें अधिकतर राजपूत थे। यदि आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आरा की जो रियासत थी, ये कहा जाता है कि साहब जो रियासत थी, जो रजवाड़े थे राजपूतों के, वो अंग्रेजों के साथ में थे। ऐसा नहीं है, कुछ रियासत कुछ रजवाड़े रहे होंगे, लेकिन अधिकतर रजवाड़े रियासतों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। सबसे बड़ा प्रमाण है आरा की रियासत बिहार में वीर कुंवर सिंह ने 70 से 75 साल की उम्र थी, बुढ़ापे में भी अंग्रेजों से मोर्चा लिया। यदि ऐसे राजपूत समाज के खिलाफ बयानबाजी की जाएगी, ऐसे राजपूत समाज को यदि अंग्रेजों की नाजायज औलाद बोला जाएगा, तो स्वाभाविक था आक्रोश पैदा होना था, और वही हुआ। रुड़की में राजपूत समाज ने प्रदर्शन करके कोतवाली में FIR दर्ज कराई महक सिंह के खिलाफ। और करनी सेना जो है, जो राजपूत समाज में समय समय पर प्रदर्शन करती रहती है विभिन्न मुद्दे को, करनी सेना के अनुराग प्रताप सिंह ने बयान जारी किया। इसमें भीम आर्मी के कई पदाधिकारियों ने यह भी बोला कि साहब समय कहीं पर निर्धारित कर लीजिए, स्थान निर्धारित कर लीजिए, जगह निर्धारित कर लीजिए, और हो जाए 2-2 हाथ। तो स्वीकार करते हुए चैलेंज को अनुराग प्रताप सिंह ने बोला कि जहां चाहे वहां आ जाएंगे, लेकिन राजपूत समाज पर यदि गलत बयानबाजी होगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग सारे समाज का सम्मान करते हैं, सर समाज की बात करते हैं, तो इस तरह की बातें क्यों होती है, वो भी ऐसे समाज के लिए जिसने पूरा जीवन जिन लोगों ने देश और समाज के प्रति समर्पित किया। और यदि आप देश की आज़ादी की बात करेंगे तो अधिकतर रजवाड़े जो है राजपूत समाज से थे। जमीनें दान कर दी देश के लिए, अपनी संपत्ति दान कर दी। उन राजपूत समाज के लिए यदि इस तरह की बयानबाजी होगी तो निश्चित रूप से राजपूत संगठन जो है उनमें आक्रोश पैदा होगा, और वही हुआ। आक्रोश पैदा होने पर महक सिंह ने जो है माफी मांगी और बोला, यदि जिन हमारे साथियों को यदि मेरी इस तरह की बातों से उनकी भावनाएं आहत हुई तो मैं माफी चाहता हूं। और महक सिंह ने ये बोला कि भाई क्षत्रिय ऑफ अमेठी जो फेसबुक पेज है उस पर चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, भीम आर्मी के बारे में जो गलत बयानबाजी की जा रही थी
और जैसे हमले से पहले बोला था कि चंद्रशेखर रावण तुम्हें तो हम एटी के ठाकुर ही मारेंगे, और ये भी बोला था इसमें कि बीच चौराहे पर मारेंगे और दिन दहाड़े मारेंगे। तो मैंने इस मामले को लेकर ये बयानबाजी की थी। लेकिन यदि किन लोगों की, यदि राजपूत हमारे समाज के हमारे साथियों की यदि भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी मांगी है महक सिंह ने एक डिजिटल चैनल के से बात करते हुए, लेकिन राजपूत समाज का जो आक्रोश है वह अभी थमा नहीं है। क्योंकि और इस मामले में चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो या दूसरे राजपूत संगठन हो, उन्हें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बयानबाजी उत्तराखंड से हो रही है और बक्सर में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ है चंद्रशेखर सिंह के मामले को लेकर। और जो लोग बोला गया है कि अभी तक हमलावर गिरफ्तार नहीं हुए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। चंद्रशेखर सिंह की जो है Z+ की सुरक्षा की मांग उन लोगों ने की है। एक आक्रामक उग्र आंदोलन था, लेकिन इस समय चंद्रशेखर आज़ाद को बड़े संयमित ढंग से काम लेना होगा। और भीम आर्मी और जो दूसरे आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संयमित ढंग से जो है चलना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद को बल्कि एक बयान जारी करना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो जमीन है वो भी जानते हैं भड़काऊ मामलों में, भावनात्मक मुद्दों के मामले में बड़ी उपजाऊ मानी जाती है। भले ही बयानबाजी उत्तराखंड से हो, भले ही प्रदर्शन बिहार में हो, भले ही करनी सेना के पदाधिकारी राजस्थान से या दूसरे प्रदेशों से बयानबाजी करें, लेकिन सीधा सीधा असर जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश पर इसका पड़ रहा है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में यदि जातीय संघर्ष हो जाता है तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जैसे गत दिनों में मुजफ्फरनगर दंगों में जिस तरह से जाट वर्सेस मुस्लिम दंगा हुआ, तो अभी तक मामला नहीं संभला है। वो तो किसान आंदोलन में एक भाईचारे का माहौल बना और लोग जो है मुजफ्फरनगर दंगे को भूल गए। और ये जो इस समय दलित और राजपूत समाज को लेकर एक जातीय संघर्ष की जो आशंका पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा की जा रही है, तो इसे दोनों ही संगठनों के लोगों को समझना पड़ेगा। क्योंकि आग लगाने वाले लोग तो बहुत होते हैं, आग लगाने वाले लोग राजस्थान में भी मिल जाएंगे, आग लगाने वाले लोग उत्तराखंड में भी मिल जाएंगे और दूसरे प्रदेशों में भी मिल जाएंगे, लेकिन सीधा सीधा खामयाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को उठाना पड़ता है। आप याद कीजिए आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी कि पेड़ों पर ही फांसी दे दी गई थी। और धन सिंह कोतवाल का जो गांव था मेरठ में, सुबह ही तोबे लगा दी थी अंग्रेजों ने। और वहां पर यह जानकारी मिलती है कि 350 के आसपास ग्रामीणों को तोपों से उड़ा दिया गया था सुबह सोच को जाते हुए, क्योंकि धन सिंह कोतवाल ने बगावत की थी अंग्रेजी हुकूमत से। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जमीन है वो बड़ी क्रांतिकारी मानी जाती है। बड़ी भावनात्मक मुद्दों के मामले में, भड़काऊ भाषण के उकसाने वाले मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर एकदम असर पड़ता है। तो ये जो भाईचारे का माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, एक सांप्रदायिक सौहार्द का जो माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, और गंगा जमुनी की जो तहजीब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, यदि इस तरह की बयानबाजी जगह जगह से होगी तो ये माहौल बिगड़ भी सकता है। जैसे इस मामले में और एक बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने इस हमले को फर्जी करार दिया है। रघुराज सिंह नाम के ये मंत्री जो है बोलते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद ही अपने ऊपर हमला करा लिया और वो सुरक्षा मांग रहे हैं। कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी चंद्रशेखर आज़ाद को। और योगी आदित्यनाथ के मामले में चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बोला था घायलावस्था में कि साहब योगी साहब ने तो मेरे हालचाल भी नहीं पूछे। तो इन मंत्री साहब ने ये बोला कि साहब योगी जो है चंद्रशेखर जैसे लोगों से हालचाल नहीं पूछते हैं, योगी की तुलना मत कीजिए। और जो आप लोग जो कर रहे हैं, कहाँ के विधायक हैं आप, कहाँ के सांसद हैं जो आपको सुरक्षा दी जाएगी, कितने संगठन चला लिए हैं। तो ये कहा कि एक तरह से ये लोग जो है वो दुकानें चला रहे हैं। तो ये भी विवादित बयान जो है सरकार की ओर से माना जा सकता है, क्योंकि यदि फर्जी हमला है तो अब तो सरकार ने पर्दाफाश क्यों नहीं किया, और जो हमलावर है गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ की जो शासन प्रणाली है, और वो बोलते हैं कि साहब अपराध मुक्त कर दिया है हमने उत्तर प्रदेश को। और जिस तरह के मामले हो रहे हैं, देखिए जैसे अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ पर उनकी हत्या की गई, भले ही वो गैंगस्टर थे, लेकिन कानून व्यवस्था पर उंगली उठेगी। भले ही कोई हत्यारा हो, गैंगस्टर हो, अपराधी हो, यदि पुलिस अभिरक्षा में हत्या होती है तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर उंगली उठती है। और जैसे जीवा की हत्या हुई
कोर्ट में तो उंगली तो उठेगी। और चंद्रशेखर आजाद पर यदि हमला हुआ है बीच चौराहे पर दिन दहाड़े तो उंगली तो उठेगी कानून व्यवस्था पर। यही वजह रही कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके तो हमले के तुरंत बाद बोला था कि जंगल राज है उत्तर प्रदेश में। शिवपाल यादव ने भी बोला था। और इस बीच में जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने भी जंगल राज जो है उत्तर प्रदेश को बोला। और चंद्रशेखर आजाद से मिलने वाले भी काफ़ी लोग हैं। राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं उन्होंने भी इस हमले की निंदा की है। और जो हरियाणा के किसान नेता हैं गुरनाम चढ़ूनी वो तो सहारनपुर में गए और चंद्रशेखर आजाद से मिले और कहा कि यदि चंद्रशेखर आजाद के साथ इस तरह के मामले होते हैं और गिरफ्तारी नहीं होती है हमलावरों की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कुल मिलाकर ये है कि एक बड़े आंदोलन की भूमिका जो है चंद्रशेखर आजाद के मामले में बढ़ रही है। और 3 जुलाई को सहारनपुर में एक महापंचायत भी रख दी गई है भीम आर्मी की तरफ से। तो ये भी माना जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये जातीय आधार पर यदि वहाँ पंचायत होती है तो माहौल बिगड़ने की आशंका होती है। हालांकि जिस तरह की इस पंचायत की बात हुई थी उसके बाद में कोई ज़्यादा दावे नहीं किए जा रहे हैं, बयानबाजी नहीं की जा रही है। लेकिन 3 जुलाई की महापंचायत के भीम आर्मी की ओर से करने की बातें सामने आई थी। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में यदि जाति आधार पर पंचायतें होती हैं तो माहौल बिगड़ने की आशंका होती है। ये बात शासन प्रशासन भी बखूबी जानता है। अब देखना ये होगा कि महक सिंह वाले मामले में राजपूत समाज जो भड़का हुआ है महक सिंह की माफी मांगने के बाद में शांत होता है या ये जातीय संघर्ष की जो आशंका पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा हुई है कोई बड़ा रूप लेती है या फिर इस मामले को जो है शासन प्रशासन के लोग संगठन के लोग जो है वो शांत कर देते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।